कार्नेटिक, 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे। कार्नेटिक वॉर्स क्या है? एंग्लो मतलब अंग्रेज और फ्रेंच के बीच राइवलरीज जो है उनको हम बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स और हुए थे। पहला 1744 से 48, दूसरा 49 से 54 और तीसरा 56 से 63। तीनों के रीजंस यहाँ पर कुछ कुछ अलग हैं। कैसे अलग है? जैसे पहला, इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहे थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, तो उसी का एक्सटेंशन था। जैसे वो वहां पे लड़ रहे थे, तो यहाँ पर भी अच्छे रिलेशन तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर भी लड़ने लगे। उसको बोलते हैं पहला कार्नेटिक युद्ध। ये यहाँ पर अब कुछ की बैटल्स हैं, जैसे अड्यार में एक युद्ध हुआ, इसी युद्ध के तहत ये बड़ा एक 4-5 साल तक चला युद्ध। उसमें एक छोटे छोटे बैटल, जैसे बैटल ऑफ अड्यार है, ये 1746 में हुआ, ध्यान रखना है। ये जो पूरा कार्नेटिक वॉर है, ट्रीटी ऑफ आइला शकील, क्या बोलते हैं इनको, आइला शकील से एंड हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। इसमें जीता कौन? फ्रांसीसी जीते। किसने लीड किया फ्रांसीसी फोर्सेस को? डुप्ले ने। अगला जो कार्नेटिक वॉर हुआ उसमें भी डुप्ले ने लीड किया एंड इट एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। और बैटल ऑफ अंबो जो है, ये जो ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ये सेकंड कार्नेटिक वॉर का ही पार्ट था, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया डुप्ले ने इनमें लीड किया। अब हुआ क्या कि डुप्ले को फ्रांसीसियों ने वापस बुला लिया और ये इनकी गलती साबित हुई, ठीक है। जिसकी फ्रांसीसियों की डुप्ले बड़े अच्छे से लीड कर रहा था, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें कि डुप्ले को वापस बुला लिया गया। इसलिए तीसरा जो कार्नेटिक वॉर था उसमें फ्रेंच फोर्सेस को डुप्ले नहीं लीड करता है, तो कौन लीड करता है? ये लीड करता है कॉन्टे दी लली, ठीक है, कॉन्टे दी लली। और ब्रिटिश फोर्सेस में लीड करता है आयरकूट। तो ऐसे आप कह सकते हो कि कूट ने कूट दिया किसको? फ्रांसीसियों को, फ्रेंच को। एंड ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था, इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ 7 ईयर वॉर्स ऑफ इन यूरोप। तो यूरोप में 7 ईयर वॉर्स चल रहे थे, उसके एक्सटेंशन था। और ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था, इसी में ही वनवासी करके एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में, जिसको वांडी वॉश भी, ब्रिटिश वनवासी बोल नहीं पाते तो वांडी वॉश उसको कर दिया। तो ये बैटल ऑफ वांडी वॉश होता है 1760 में, जो ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। ये थर्ड कार्नेटिक वॉर का एक पार्ट था, 1760 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखेंगे। ये पूरा जो बैटल है थर्ड वाला, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म होता है। पेरिस में ट्रीटी होती है इस चीज को लेकर कि जो फ्रेंच है वो सिर्फ पौंडीचेरी कुछ एक दो सेटलमेंट है वहीं तक लिमिटेड रहेंगे और फर्दर एक्सपेंशन नहीं करेंगे। तो फाइनली कार्नेटिक वॉर पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं 3 कार्नेटिक वॉर के साथ या फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ। तीसरा वाला खत्म होता है ओवरऑल भी। इसके बाद एंग्लो और फ्रेंच के बीच राइवलरी नहीं होती, यानी कि एक तरीके से फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने समेट दिया था इस कार्नेटिक वॉर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट बैटल तो एक्सपेंशन है या